फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज बकरीद है, तो मैं इसीलिए आज ये इतना आपको रेडी दिख रही हूँ, दुपट्टा शलवार सूट। मैं भी आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने स्किन कलर और ग्रीन कलर का आउटफिट पहना है। बहुत खूबसूरत इसका कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा लग रहा था, देखकर भी अच्छा लग रहा था। ये इंडियन ड्रेस है, इंडिया से लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो उनकी चॉइस अच्छी है, इसमें बहुत अच्छा लगा था उनको भी, तो इसीलिए मेरे लिए लेकर आए थे। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा आउटफिट आपको किस तरह लगा बकरा ईद का। और ये पल्ली आ गई थी और ये महक अपना आउटफिट दिखा रही थी और महक बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनका आउटफिट मैं भी लेकर आई थी पाकिस्तान से, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब यानी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनका आउटफिट देखकर। और महक के ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखकर। मैंने शायद पहले देखा नहीं था, इसीलिए मैं सोच रही थी, मैंने क्या ये कौन लेकर आया, इनसे पूछा था तो इन्होंने बताया कि मैं विश लेकर आई पाकिस्तान से। और मतलब यानी कि अच्छा लग रहा था। हम लोग अक्सर पाकिस्तान से ही अपनी ईद की बकरा ईद की शॉपिंग करते हैं। अब मैं 2 साल से अब नहीं जा रही हूँ, तो सारा कुछ अब यहीं से बाय कर लेते हैं, न्यूयॉर्क से। अभी तक हमने वर्जीनिया से कोई चीज़ बाय नहीं करी है। और यानी कि अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि इंशाल्लाह ज़रूर फिर वर्जीनिया से जाकर बाय करेंगे। ये पल्ली भी दिखा रही थी, पल्ली के सूट भी पाकिस्तान से आए थे, आई गेस फरहान गए थे शायद जब लेकर आए होंगे, क्योंकि माशाल्लाह कोई ना कोई पाकिस्तान जाता ही रहता है, तो इस तरह वहाँ से सामान आता रहता है। ये आयशा आपको डांस करके दिखा रही थी। आयशा ने अपनी पसंद का सॉन्ग्स लगाया था, तो ये बस इनको आयशा को सॉन्ग सुनने होते हैं और उनके ऊपर डांस करना होता है। आप देखिए माशाल्लाह कहना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। माशाल्लाह इधर मैं अपने मेहंदी लगवाने लगी थी, क्योंकि मैंने नहीं लगाई थी, मैंने ईद पर भी नहीं लगाई थी मेहंदी। तो मैक ने कहा था कि चलो मैं लगा देती हूँ। मुझे हमेशा यानी कि इस तरह से टिकली बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सिंपल होती है लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। इधर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि लग चुकी थी। आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी। अब ये गज़ल लगवा रही थी, अपने गज़ल को यानी कि फोर्सली बोलना पड़ता है कि लगवा लो, तो वो लगवा रही थी। उनको भी टाइम नहीं मिलता, एक्चुअली वो घर के काम में बिज़ी रहती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और आप लोग देखिए कि कितना अच्छा महक डिज़ाइन बना रही है उनके, कि बहुत खूबसूरत लग रहा था उनके हाथ के ऊपर ये डिज़ाइन। और महक माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं और बहुत जल्दी से लगा लेती हैं, उनको बहुत खूबसूरत मेहंदी लगानी आती है। लेकिन टाइम नहीं मिलता, इसलिए एक आई गेस नहीं लगाती। और शायद इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं है यहाँ पर मेहंदी लगाने का, मुझे तो खैर नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि फिर भी गज़ल को भी इतना ज़्यादा उससे नहीं लगवाती हैं। एक्चुअली अभी बच्चे लगवाते हैं शौक़ से, तो बच्चों की वजह से हम लोग भी लगा लेते हैं अपने। ये मोहम्मद हैं, मोहम्मद को आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इनका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा था मोहम्मद का। इधर हम लोग बाहर आ गए थे, इधर हमने बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया था। बकरा ईद है और बारबेक्यू नहीं हो ये तो हो नहीं सकता, मज़ा ही इसी पर आता है कि आपने को पहले से यानी कि खूब गोश्त खाना होता है। तो एक्चुअली अभी कुर्बानी नहीं हुई थी, और यानी कि हम लोगों ने सिर्फ गोश्त अपने घर में मंगा कर रख लिया था, क्योंकि कुर्बानी हमारे यहाँ नेक्स्ट डे थी, बासी को होनी थी। क्योंकि कुर्बानी जो यानी कि जो स्टोर है, तो उन लोगों ने कहा था कि पहले दिन हम बंद रखेंगे, नेक्स्ट डे आपको देंगे। लास्ट ईयर हमने कुर्बानी कर ली थी, लास्ट ईयर हमने यानी कि स्लाटर हाउस में जाके की थी और कर लेकर आ गए थे कुर्बानी खुद ही। तो वो गोश्त अच्छा नहीं बना था, तो बहुत परेशानी हुई थी। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि इस बार हम स्टोर में ही अपना ऑर्डर दे देंगे कुर्बानी के लिए, ताकि वहीं से वो लोग बकरे बनाकर भिजा देंगे। तो बस बहुत सिंपल सी होती है, इसमें मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक्चुअली कुर्बानी का मज़ा वो होता है जब आप अपने हाथ से करें। इधर ये कोयले जला दिए थे मुहिब ने, और अच्छी तरीके से यानी कि कोयले वगैरह जल जाए तो बारबेक्यू स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि बारबेक्यू करने का तो मज़ा लगाता है। बकरा ईद के ऊपर बारबेक्यू नहीं हो तो इतना मज़ा नहीं आता, और कुछ इस तरह से ही फिर गोश्त भी खाने में आ जाता है। तो वरना तो अगर कोई नॉर्मल सालन या कुछ कढ़ाई या कुछ इस तरह की चीज़ें तो वैसे भी बनते रहते हैं, लेकिन ईद पर अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यानी कि इसीलिए मुहिब ने कहा था कि उसको बारबेक्यू करना है। मुहिब ने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई थी, चिकन लेग्स थे और बीफ बोटी थी, और यानी कि लैम चॉप थी, और काफ़ी इस तरह से 3-4 तरह की बोटियाँ लगाई थी मुहिब ने। बहुत अच्छा और टेस्टी मसाले लगाए थे गज़ल ने, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अभी भी सोच रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फिर से खाऊं, मतलब यानी कि। और बारबेक्यू का मतलब आप लोगों को पता है कि मतलब गरम गरम खाओ तो मज़ा आता है, कि ठंडा होने के बाद तो इतना अच्छा बिल्कुल इतना अच्छा नहीं, बल्कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गरम खाने का तो मज़ा ही अलग आता है, फ्रेश बनता जाए और खाते जाएं, और इसके साथ बारबेक्यू सॉस हो और अलग अलग सॉस हो, मतलब 2-3, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से हमने भी इंजॉय किया था। इधर बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि परली के हाथ में फ़ोन है। परली एक्चुअली व्लॉग बना रही थी, वो कह रही थी मैं खुद व्लॉग बनाऊंगी। ये मोहिब लगा रहे थे, ये बोटी लगा रहे थे, और मसाले सारे गज़ल ने लगाए थे। हम लोग बस बहुत इंजॉय कर रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था। इधर महक भी बच्चों को बता रही थी कि किस तरीके से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो इस तरह से डांस करके दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इधर मैं भी अपना व्लॉग बना रही थी, साथ में ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की, और बच्चों को डांस करना था, हमेशा बच्चों को करना होता है। आपने देखा होगा पहले भी व्लॉग में, ये मुझे में लगा दिया था। मतलब ये नहीं कि एक्चुअली हमारी भी इस कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा अलाउ नहीं है बारबेक्यू, बाहर जाके हमें करना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक छोटी ग्रिल लेकर आ गए थे मुहिब, और हमने काफ़ी दूर रखकर और इसके अंदर बारबेक्यू कर लिया था। और मतलब यानी कि थोड़े ही लोग थे तो इसके लिए इनफ था। इधर ये बच्चे भी खड़े हैं, बच्चे डांस कर रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। इधर मतलब यानी कि ये बारबेक्यू ऑन हो गया था, हमारा स्टार्ट हो गया था, तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। आप लोग देख रहे हैं कि वेदर भी बहुत अच्छा था, बारिश भी हो के चुकी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और बस हम लोगों को इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई थी, हम सोच रहे थे कि जल्दी से बन जाए तो फिर हम लोग खाएंगे। एक गज़ल ने बनाया था, इसके बाद पुलाव भी बनाया था, कढ़ाई भी बनाई थी, चिकन पेटी भी बनाए थे, और मतलब बहुत कुछ बनाया था गज़ल ने, मुझे याद नहीं है। तो हम लोग देख रहे थे कि धुआं घर में आ रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा दूर करके रख देते हैं ताकि घर में नहीं आए, क्योंकि घर में धुआं आकर सबकी आंखों में लग रहा था। ये फरहान आ गए थे, फरहान हेल्प कर रहे थे। फरहान ने और मुहिब ने मिलके ही सारी बारबेक्यू वगैरह लगाई थी, मतलब लैम्प चॉप वगैरह सब कुछ इन लोगों ने ही बनाया था। हम लोग बस खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने बकरीद पर क्या किया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरह से करा और किस चीज़ पर कुर्बानी की, मतलब यानी कि गाय, बकरा, लैम्प, किस चीज़ पर की, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अच्छा लगेगा मुझको। और हम लोगों ने बकरे करे हैं सब ने, मतलब यहाँ पर हमने बकरे करे हैं, बाकी पाकिस्तान में सब ने गाय करवाई है और बकरे भी करवाए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर हम लोग ज़्यादा गोश्त बांट नहीं सकते, मतलब अभी तो ऐसे भी वायरस का चल रहा है, तो किसी को मतलब देने लेने में नहीं आता इतना ज़्यादा, और रख के खाने में तो इतना अच्छी बात भी नहीं है। तो जो पर्पज़ कुर्बानी का है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि हम भी पाकिस्तान में ही हमने करवाई थी कुर्बानी भी, और यहाँ पर हमने बस बकरे कर लिए थे। तो हमारे बकरे आएंगे अब, मतलब बासी वाले दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं वो व्लॉग भी, जब बकरे आएंगे, और सॉरी बकरे का गोश्त आएगा, क्योंकि हमने एक्चुअली स्टोर पर आर्डर दिया है। तो स्टोर पर आर्डर देने का मतलब ये है कि आपको थैलियों में गोश्त मिल जाएगा, उसमें आपको सिरी पाए भी नहीं मिलेंगे। मुझे पता नहीं है कि उसमें कलेजी भी होगी और नहीं होगी, एक्चुअली मुझे कलेजी खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसके अंदर अभी आएगी या नहीं आएगी। जब आएगी तो वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये हमारा मतलब यानी कि गोश्त आया है और इसमें इतना सामान आया है। आप लोग देख सकते हैं बच्चे एंजॉय कर रहे थे, वेदर बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बारिश होने के बाद बहुत अच्छा मतलब हो गया था टेम्परेचर बाहर का। इधर मैं आपको दिखा रही थी अपना आउटफिट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग देख सकते हैं बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ग्रीन भी है बाहर, मतलब क्योंकि बारिश हो चुकी है तो वैसे भी सारा कुछ ग्रीन हो गया था, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। इधर आयशा गिर गई थी, साइकिल चला रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब यानी कि ग्रास है और ज़मीन सॉफ्ट हुई हुई है, तो हम लोग मैं भी जैसे सैंडल पहनी हुई थी तो चलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि ग्रास ज़मीन थोड़ी सॉफ्ट हो गई, जैसा कि मैं बता रही थी। इधर मैं अपना पूरा आउटफिट दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं क्योंकि जब शलवार कमीज़ पहनते हैं आपको पता है बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइए कि आपको मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो साथ के अंदर ही, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर ये मतलब देख रहे थे कि आग जल रही है, सही से नहीं जल रही। फरहान कोशिश कर रहे थे कि अच्छी तरीके से आग जल जाए, ताकि हम लोगों को भूख लग रही थी और हम लोग जल्दी जल्दी खा लें। इसकी खुशबू जब आ रही थी तो हम लोगों से वेट नहीं हो रहा था, मतलब यानी कि हमको बस खाना ही था। तो फरहान चाह रहे थे कि थोड़ी सी आग तेज़ हो जाए,
तो बस इसी कोशिश में लगे हुए थे ताकि जल्दी से बस ये बन जाए और मतलब यानी कि हम खाते रहे। ऐसे तो बाकी हम खा रहे थे, जैसे कि मैंने बताया गज़ल ने चिकन पैटी वगैरह बनाए थे, इधर महक और मैं अपने आप को दिखा रहे थे कि बस हम लोग यानी कि इधर से इधर घूम रहे थे। मैविश इस दफ़ा नहीं दिख रही हैं आपको, तो इसलिए नहीं दिख रही वो, क्योंकि वो बफलो गई हैं अपने भाई के घर, तो अली के घर गई हैं, पन्ना के घर, तो इसीलिए। और बाकी जो जियो, फ़हाद और मुस्तफ़ा हैं तो वो अभी तक बाहर थे, अभी तक नहीं आए थे, मतलब जॉबों पर थे। तो वो लोग रात को आए थे, बिल्कुल मतलब एंड में आए थे। और एक्चुअली हम लोग बाहर हैं तो इस तरह यहाँ पर तो ईद इस तरह से ही गुजरती है, मतलब कोई काम पर होता है, कोई घर में होता है। मीठी ईद पर यह था कि सब ने छुट्टी करी थी और सब लोग मतलब आ गए थे। अभी कुछ थोड़ा सा काम इस तरह का है कि मतलब वायरस चल रहा है तो कुछ लोग छुट्टी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इधर ये गज़ल, ये आयशा आपको अपने हाथ की मेहंदी दिखा रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। फ्रेंड्स माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा बच्चों को देखकर। तो ये महक देख ट्रे लेके खड़ी थी कि अब जल्दी से बोटियाँ रेडी हो जाएंगी तो हम इस ट्रे में निकालेंगे। लेकिन बस हम लोगों ने निकाल के और खा भी ली थी। अब ये दूसरी दफ़ा लगाया था इन लोगों ने, और मतलब यानी कि वो तो हमने फ़ौरन ही खा ली थी क्योंकि हम लोगों से वेट नहीं हो रहा था, और बहुत अच्छी बनी थी और थोड़ी सी स्पाइसी थी। बाकी जो दूसरी बनाई थी इन लोगों ने चिकन बोटी और मतलब भी लैम चॉप वगैरह थी, तो वो इतनी स्पाइसी नहीं थी। लेकिन जो बीफ बोटी बनी थी, ये जो बीफ बोटी दिखा रही हूँ आपको, ये थोड़ी सी स्पाइसी थी और काफ़ी सारी बना था, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा बन गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि गज़ल ने सोचा था कि शायद मेरे ख्याल 30-40 लोग होंगे ये सोच कर उन्होंने काफ़ी सारा बनाया था। लेकिन एक्चुअली या तो ये होता है कि भाई हम सोचते हैं कि ज़्यादा खाने में आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा खाने में नहीं आता। लेकिन मज़ा बहुत आया था, आप लोगों को दिख रही होंगी, बहुत टेस्टी दिख रही होंगी, तो टेस्टी ही बनी थी काफ़ी, मतलब बहुत अच्छी बनी थी और बहुत मज़ा आया था हम लोगों को ये खाने में। आप लोगों ने क्या क्या बनाया गोश्त का ईद पर, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने टिक्का बनाया, बोटियाँ बनाई, बारबेक्यू करा और मतलब फ्राई करके खाया, खाली गोश्त सेक के खाया, तो किस तरह से खाया मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि बकरा ईद तो बड़ी मज़े की होती है और खाने पीने की ईद होती है। तो हम लोग खा रहे थे कंटिन्यू, मतलब यानी कि बोटियाँ बनती जा रही थी, हम लोग खाते जा रहे थे, सबको ही मज़ा आ रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बस चलते फिरते ही खा रहे थे। महक को भी मतलब मिर्ची लग रही थी, महक पानी पी रही थी। अब मुझे भी बहुत मैंने खाया है तो मुझे भी बहुत सारी मिर्ची लग रही थी, तो मैं भी यही कह रही थी कि बहुत स्पाइसी हो गया था। मतलब यानी कि जो पहला ट्रिप था वो काफ़ी स्पाइसी था। आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको सही बता रही थी कि अब मुझे भी स्पाइसी लग रहा था, इसका मतलब है मैं भी पानी पी रही हूँ अभी, तो मुझे काफ़ी स्पाइसी लग रहा था, इसका मतलब है। और ये लोग नेक्स्ट ट्रिप कर रहे थे, मतलब यानी कि अभी ये लोग चॉप वगैरह लगा रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये व्लॉग। अगर अच्छा लग रहा हो तो ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप लोगों की ईद किस तरह गुजरी, आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ गुजारी, और बाकी मतलब यानी कि सारा दिन क्या करा, आप लोगों की कुर्बानी किस तरह हुई। तो यही हम लोग तो करते रहे थे, बस मतलब सारा दिन अपने अपने घर में थे। फिर शाम को समझो हम लोग चले गए थे बस गज़ल के घर, और गज़ल के घर जाकर मुहिब के घर, तो वहाँ जाकर हम लोगों ने मतलब यानी कि बारबेक्यू करा। एक्चुअली करा तो फरहान ने और मोहिब ने करा था, हम लोग तो खा रहे थे क्योंकि हम खाने वालों में थे, और गरम गरम खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आप लोग भी आइए हमारे साथ, आप लोग भी खाइए, अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ खाने पर, तो आप लोग भी ज़रूर अपने घर में यानी कि खाएंगे, इसका मतलब ये है। और अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा कि मतलब काफ़ी दिनों के बाद बारबेक्यू हो रहा था। मुझे बारबेक्यू करना और खाना बहुत पसंद है, मतलब यानी कि इस तरह से मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ। और आप लोगों ने मतलब यानी कि किस तरह से बनाकर खाया था, तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ईद का दिन हमारा बस ऐसे ही निकल गया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। एक्चुअली मज़ा जब आता है जब आपके घर में कुर्बानी हो, गाय कटे, बकरा कटे, और फिर पता पड़ता है कि आपका दिन कैसे गुजरा। फिर अगर कोई हमसे पूछेगा, ये देखें मुहिब ने उठाकर मतलब उसकी जगह फिर से चेंज कर दी थी क्योंकि उसके अंदर हवा लग रही थी, काफ़ी एसी चल रहा था, एसी की हवा आ रही थी, तो मुहिब ने उसकी जगह इसलिए चेंज कर दी थी ताकि वो सही से मतलब यानी कि कोयलों के ऊपर आग लगे सही से, मतलब कोयले आग पकड़ लें और सही से जल जाएं, ताकि वो जो बोटियां हैं सिक जाएं सही से। इस तरह इसलिए मुहिब ने इसकी जगह चेंज कर दी थी क्योंकि एसी चल रहा था, एसी के जो पीछे का साइड था उसमें से काफ़ी हवा बाहर आ रही थी, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि कोयलों में आग लग गई थी। अब लोग वापस से लगाएंगे बोटियाँ और हम लोग फिर से खाएंगे। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो और आप लोगों का भी देखकर दिल चाह रहा होगा ज़रूर खाने के लिए। मुहिब इसके ऊपर कोयले डालने शुरू कर दिए थे मुहिब ने, क्योंकि कोयले इसमें कम दिख रहे थे, तो मुहिब ने सोचा चलो और कोयले डाल देते हैं, ताकि ये देखें फरहान ने ऑयल डाला है ताकि जल्दी से मतलब यानी कि
ये आग लगा दी थी इसके अंदर ताकि कोयले जल जाए, सही से तेज़ हो जाए। और इसके ऊपर दोबारा से ये जो रह गए हैं मतलब बोटियाँ रह गई हैं वो दोबारा से फिर से लगाएंगे और हम लोग फिर से खाएंगे। यही हम लोग करते रहे थे क्योंकि बस बकरा ईद थी, बकरा ईद पे और करते भी क्या मतलब सारा दिन हमको यही करना था। और बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब यानी कि खाने वाले भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये पकाने वाले भी 2 ही लोग थे। तो अच्छा लग रहा था, फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छे से दिन गुजर गया था। और नेक्स्ट डे का जब होगा, जब कुर्बानी होगी, वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि जब कुर्बानी होकर गोश्त आता है तो उसके अंदर काम होता है और मतलब उसके अंदर ज़्यादा काम होता है कि उसका संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है गोश्त का। और हम लोग मतलब अब के इस दफ़ा अगर कुर्बानी नहीं हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी, तो लास्ट ईयर तो मतलब घर में हम लोगों ने घर गोश्त वगैरह काफ़ी काटना वाटना करते रहते सारा दिन ना, तो उसी में टाइम गुजर गया था। इस दफ़ा मतलब हमने स्टोर में ही कुर्बानी करवा ली। तो मतलब वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे आप गोश्त खरीद कर लेकर आ जाओ, उसके अंदर वो कोई सामान देते भी नहीं है, मतलब सही से पाए वगैरह भी नहीं देते हैं कि बंदा चलो पाए बना के खा लेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं देते उनसे। जितनी चीज़ हम मांगेंगे बस यानी कि बेसिकली वो लोग खाली गोश्त ही भिजाते हैं कि आप ये गोश्त आ गया है, गोश्त ले जाएं। तो आप लोगों को जब मेरे घर में आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किस तरह से रखना है। एक्चुअली इनको मुझे लगता है कि इनको ये लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हवा लगे, और आई थिंक फ़ैन लगाया है तो इसका मतलब यही चाहते हैं कि हवा लगे ताकि कोयले आग पकड़ें और जल्दी जल्दी बोटियाँ सीख जाएँ और खाने में मज़ा आए। तो अब हम लोगों ने अंदर खाना शुरू कर दिया था, काफ़ी यानी कि ज़्यादा सामान बन चुका था। और ये दिख रहा होगा आपको टेबल पे रखा हुआ है, सब लोग खाते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं। बाहर थोड़ा सा डार्क हो गया था और मुहिब और फरहान कंटिन्यू बना रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। ये रेडी हो गया था, बहुत टेस्टी लग रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था देख के। मेरा वापस से दिल चाह रहा है खाने का क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से बारबेक्यू होना, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। बहुत अच्छी बोटियाँ बनी थी, लैम्ब चॉप सबसे अच्छी बनी थी, मुझे लैम्ब चॉप बहुत पसंद है। इस तरह से अगर लैम्ब चॉप बनाएं आप या ग्रिल करें, श्रिम्प ग्रिल करें तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप कभी देखेंगे कि बड़े वाले श्रिम्प होंगे वो भी इस तरह से लगा के आप ग्रिल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इधर गज़ल खाना खा रही थी, मतलब यानी कि अब बैठ के गज़ल खा रही थी। पुलाव जो इन्होंने खुद ने ही बनाया था, मतलब इन्होंने बोटियाँ ज़्यादा नहीं खाई थी और बहुत कम खाती हैं गज़ल भी। तो मैं इनको दिखा रही थी, मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा चलो तुम भी बैठ गई। मुझे भी लेकर आ रहे थे, इधर फहद भी आ गए थे, जियो भी आ गए थे, यूसुफ भी आ गए थे, तो सब लोग आ गए थे। और खाने में मतलब यानी कि सब लोग अब खाना शुरू कर दिया था तेज़ी के साथ ही, क्योंकि जो बन रहा था बारबेक्यू वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था, मतलब अभी भी स्टिल हो ही रहा था, बारबेक्यू ख़त्म नहीं हुआ था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी तरीके से हमारा दिन गुजर गया, हम लोगों की ईद इस तरह से ही गुजर गई। होपफुली आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो, आप लोगों सबसे मतलब यानी कि मिल रहे हों। सो गाइस, आप लोगों ने देखा आज हम लोग गए थे, मतलब मुहिब के घर गए थे। आज बकरा ईद थी, बकरा ईद का आज पहला दिन था। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी का क्या होता है कि मतलब हमको सेम डे तो नहीं मिलती, पहले तो हमें नेक्स्ट डे मिलती है कुर्बानी, और नेक्स्ट डे भी मतलब 12 बजे के बाद मिलती है। और प्लास्टिक बैग में डाल के गोश्त दे देते हैं। जब कल आएगा कुर्बानी का गोश्त आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मतलब यानी कि पहले लास्ट ईयर हम लोगों ने करी थी, एक जगह स्लाटर हाउस में जाके हम लोगों ने गोश्त काट के लेकर आए थे, उन लोगों ने इतने बड़े बड़े पीस काट के दे दिए थे, मतलब यानी कि कटा हुआ गोश्त नहीं था। फिर हम लोग दोबारा गए, जाके दोबारा हमने पे करा, दोबारा जाके हमने कटवाया था। फिर मतलब हमको मिला था शाम को 5 बजे के बाद। तो यानी कि कुर्बानी आप चाहे स्लाटर हाउस में जाके करो, चाहे आप खुद मतलब यानी कि आर्डर दे के करवाओ, गोश्त आपको मिलना शाम को ही होता है। पाकिस्तान की तरह इंडिया नहीं होता कि आप मतलब जल्दी से कुर्बानी करिए, आपको कलेजी मिल गई, आप कलेजी बना रहे हैं, आप गोश्त फ्राई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मज़ा आता है। हम लोगों ने पहले से ही ऑर्डर करके गोश्त मंगा के रख लिया था। गज़ल ने बहुत अच्छे मतलब लैम्ब चॉप, टिक्का, बीफ बोटी, चिकन टिक्का सब मतलब हमने बारबेक्यू किया था, बहुत मज़ा आया था। इसके अलावा गज़ल ने घर में काफ़ी सारे खाने बनाए हुए थे और एक्चुअली बस खाते रहे हम लोग वहाँ बैठ के, तो मैं सही से आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। जो एक्चुअली मैंने बारबेक्यू तो आपको दिखाया, लेकिन जो गज़ल ने घर में खाने बनाए थे वो आप लोगों को नहीं दिखा सकी। उसके अंदर गज़ल ने पुलाव बनाया था, कढ़ाई बनाई थी, पेटी बनाए थे, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे याद नहीं है, और क्योंकि वो खा लिया है ज़्यादा इसीलिए सांस फूल रहा है। ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी खाया। तो ये आज का था हमारा फर्स्ट डे। अभी नेक्स्ट डे बाकी है, नेक्स्ट डे पे हम लोगों की कुर्बानी होगी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि नेक्स्ट डे में क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मतलब यानी कि बासी ईद के लिए।
तो बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको पता चले कि कल हम लोग कुर्बानी में क्या कर रहे हैं, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हम लोग कुर्बानी में क्या कर रहे हैं। तो बस ठीक है, इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह फिर कल मिलती हूँ बासी ईद को। अल्लाह हाफिज़।